समाधान हो और न्यायपूर्ण समाधान हो। रिजेक्शन, हमने कहा है कि रिजेक्शन के साथ वैलिड रीजन दिए जाने की आवश्यकता है। इसको मतलब विभाग के द्वारा इंस्ट्रक्शन भी जा रहा है कि बिना वैलिड रीजन के आप रिजेक्ट करके आप वैलिड रीजन दें, और जो जो डायरेक्शन दिए जा रहे हैं उनका अनुपालन हो। इसी के लिए एडीएम और डीएम वहाँ पर जिला स्तर पर मॉनिटरिंग करेंगे। उसी बात पॉइंट हम अगर आते हैं सीधी बात, तो बात ये ना कि जो जनता के काम नहीं करेंगे या अगर ऐसी संलिप्तता पाई जाएगी किसी मामले में तो वो अब कार्य नहीं करेंगे, तो बर्खास्त होंगे। बात ये जनता चूँकि आम जनता इस विभाग से जुड़ी हुई है और आम जनता ने वोट देकर इस सरकार को बनाया है, तो हमारी पहली जिम्मेवारी होती है कि जनता मैंने नियम कायदे के अंदर हम जो भी उनकी मदद कर सकें जिससे कि उनके काम आसान हो, तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। तो इसलिए जनता के परेशानियों के कॉज पर हम किसी को नहीं बख्श सकते। इसलिए आम जनता की शिकायत नहीं हो, आम जनता की शिकायत हम तक क्या किसी स्तर तक नहीं जा सके, इसके लिए अपने उसके हिसाब से व्यवहार और व्यवहार संहिता के बारे में मैं बता रहा हूँ। पदाधिकारियों की शिकायत आ रही है कि आम जनता से उनका व्यवहार अच्छा नहीं है। यह बिल्कुल अच्छा नहीं है, मैं इसे बिल्कुल अच्छा नहीं मानता हूँ, और मैं समझता हूँ कि यह आम जनता का अधिकार है कि यदि पदाधिकारियों को कोई शक्ति दी गई है तो उसका सदुपयोग जनहित में करें, और व्यवहार भी एक हिस्सा है उसका। जब तक आप अच्छे व्यवहार के साथ उनकी बात सुनेंगे नहीं, सुनवाई हो, ये सुनवाई कहीं और करने की ज़रूरत नहीं है। ये सारे कोर्ट बने हुए हैं, सारे पदाधिकारी के पास कोर्ट है, उस कोर्ट में उनकी प्रॉपर सुनवाई हो और प्रॉपर कार्रवाई हो, तब मैं समझता हूँ कि यह विभाग के जो उद्देश्य हैं उनकी पूर्ति हो सकेगी। और होता हुआ दिख रहा है, तो उसे 3 महीना में करके आम जनता को परेशानी से बचाने का काम यही क्रैशिंग है। तो एक तो उससे पदाधिकारियों की एफिशिएंसी और का पता चलता है, या फिर उसको बढ़ाने की आवश्यकता है यदि कम है तो, और जहाँ कहीं अनियमितता नज़र आती है तो जांच के लिए जांच होने तक उन्हें निलंबित भी करना पड़ता है। हमें बिल्कुल इच्छा नहीं होती निलंबित करने की, लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी हैं जहाँ पर कोई इस तरह की घटना का पता चलता है और उस पर जांच होती है, उसमें पाया जाता है, तो उस पर जब तक विभाग एक्शन नहीं लेगा तब तक मैं समझता हूँ कि एक जो चेंजेज होना चाहिए वो चेंजेज होता हुआ नहीं दिख रहा है। मैंने तो शुरू में ही कहा था, मंत्री पद मतलब ग्रहण करने के तुरंत बाद हमने ये कहा था कि विभाग के सभी पदाधिकारियों से कि हमारी अपेक्षा, विभाग की अपेक्षा, सरकार की अपेक्षा है कि आम जनता की परेशानी कम हो। जहाँ लिटिगेशन है, जहाँ कोई ऑब्जेक्शन है, जहाँ कोई कानूनी बाधा है, उसके लिए थोड़ी देर होती है तो वो कोई बात नहीं है, लेकिन उसकी भी एक लिमिट है और वो समय सीमा के अंदर होना चाहिए। लेकिन जहाँ कुछ नहीं है, सिंपल म्यूटेशन है, परिमार्जन है, इस तरह के केसेस में अननेसेसरी डिले ये क्यू को लंबा करता है। जब क्यू लंबा होता है तो असंतोष बढ़ता है, भ्रष्टाचार पैदा होता है। तो इन तमाम कारणों को समाप्त करने की कोशिश हमारी होगी, और उसी क्रम में हमने पिछले दिनों यह कहा भी था कि भ्रष्टाचार से परहेज होना चाहिए, और जब तक साक्ष्य नहीं होगा तब तक उस पर पूरी कार्रवाई नहीं हो सकती। लेकिन जब आंशिक साक्ष्य भी मिलता है तो उस पर जांच जरूर की जानी चाहिए, ऐसा हमने कहा था, और ऐसी कार्रवाई हमारा विभाग कर रहा है। तो आज भी पटना के जिलाधिकारी द्वारा करवाए गए जांच की रिपोर्ट के आधार पर मैंने यहाँ के संपतज्ञ जो अंचलाधिकारी हैं उनको हमने निलंबित किया है, और अगले मतलब जांच, उसके बाद जांच होगी, विभागीय जांच होगी, और जो उसमें जांच में पाया जाएगा उसके अनुसार अंतिम फैसला लिया जाएगा।